So now we have seen there are two questions. One is a train is 400 meter long, 400 मीटर लंबा ट्रेन है, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड. ठीक है. A man jumps out from the rear end and runs towards the engine with 10 meter per second. How much distance he has to run to reach the engine? पहले क्वेश्चन को ढंग से समझें. सॉल्यूशन में यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये है ट्रेन, कितनी लंबा, 400 मीटर. ठीक है. क्या स्पीड में जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड. अच्छा, ये आदमी जो ड्राइवर है गलती से पीछे बैठ गया था, तो देखा ट्रेन चलने लगा तो भागने लगा. क्या स्पीड में, 10 मीटर पर सेकंड में. कहाँ भाग के जाएगा, इंजन में, क्योंकि बिना ड्राइवर का गाड़ी चल रहा है. तो ये भागने लगा, ये 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है. ऑब्वियस है कि ये ज्यादा स्पीड में जा रहा है तो जल्दी जल्दी भागेगा. क्या ये आदमी को कितना दौड़ना पड़ेगा इंजन के पास पहुंचने के लिए? पहले सोचो और बताओ, क्या ये आदमी को इंजन के पास पहुंचने के लिए कितना दूर दौड़ना पड़ेगा? 400 मीटर या 400 मीटर से कम या 400 मीटर से ज्यादा? 400 मीटर से ज्यादा. ये 400 मीटर से ज्यादा, ये चीज हमें समझ में आ गया. अगर ट्रेन खड़ा रहता तो उसको 400 मीटर जाना पड़ता, लेकिन जैसे ही भाग रहा है ट्रेन भी तो आगे आ रहा है. मतलब जब आके ट्रेन यहाँ पे पहुंच गया तब तक ये आदमी भागते भागते इसके पास पहुंच गया और इंजन में घुस गया. अभी हमें पता ये करना है कि आदमी को कितना दूर दौड़ना पड़ेगा. अच्छा, ट्रेन कितना दूर गया है? दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, dt. दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन, dm. dm इज मोर देन 400. लेकिन है कितना, वही तो पता करना है. तो let he reaches engine after t seconds. अगर t सेकंड बाद इंजन में पहुंचता है तो फिर कितना दूर दौड़ा होगा? 10 into t. he was running with 10 मीटर पर सेकंड. t सेकंड में कितना दूर दौड़ा होगा? 10 into t. हो गया आंसर. अरे सर कैसे हो गया आंसर? t मालूम नहीं. ओ, t मालूम नहीं, t पता करना है. t पता करना है. t मिल जाएगा तो ये आदमी कितना दूर दौड़ा? 10 into t. t पता करना है. ओहो. when he reaches the engine, if he reaches the engine after t seconds, t सेकंड में ट्रेन गया होगा dt, मैन गया होगा dm. मैन ज्यादा गया होगा तो हम कहेंगे d मैन d ट्रेन का डिफरेंस कितना होगा? मैन ट्रेन से कितना ज्यादा गया है? इतना ज्यादा गया है. ये क्या है? 400 मीटर. समझ में आ गया क्या? तो ये जो मैन गया 10 मीटर पर सेकंड में दौड़ रहा था, t सेकंड में कितना दूर जाएगा? 10t. ट्रेन कितना जाएगा? ट्रेन तो जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड में, कितना जाएगा? 4t इज 400. इसको सॉल्व करो, मिल गया 6t इज इक्वल टू 400 और t इज इक्वल टू 400 बाय 6 सेकेंड्स. Oh. So it's equal to 100 by 3 seconds. Yes, I understood. Now we see he will reach the engine after a time 400 by 6 seconds. That is 200 by 3 seconds. हाँ, अब तो आसान हो गया. So distance. So he has to run a distance 10t, that is 10 into 200 by 3 meters. ठीक है. वेरी गुड. आप लोग कितना इंटेलिजेंट हो, 200 को 10 के साथ फटाक से मल्टीप्लाई कर देते हो. सो गुड, ब्रिलियंट पीपल. क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया. इट इज 2000 by 3, that is 666.6 मीटर. चलो ठीक है, ये समझ में आ गया. इसको मैं मिटाता हूं. अब क्वेश्चन नंबर 2 को करता हूं. कार और कुत्ते का खेल है. देखो ये क्या हो रहा है इसमें. क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पे मिटाता हूँ और इसका सोल्यूशन को यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा. फिगर यहाँ पे करूंगा, आंसर यहाँ पे करूंगा. लिसन, लेट मी डू इट फास्ट. You check your answer after I tell the answer.
Two cars start moving towards each other from a distance of 300 meters. दो कार है, एक ये वाला है I-10 वाला और एक नानो कार है, ठीक है, ये नानो है, ये नानो कार ऐसा है। ये दोनों कार 300 मीटर दूरी से एक दूसरे की तरफ आने लगे। नाम इसका A है, इसका B है, डिस्टेंस है 300 मीटर। ये कार कितना स्पीड में जा रहा था? 12 मीटर पर सेकेंड। ये कितना स्पीड में आ रहा था? 18 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कि इसमें कुत्ते का मालिक जा रहा है, इसमें मालिक का बेटा जा रहा है। कुत्ता मालिक को देखता है, कभी बेटा को देखता है। तो कुत्ते ने क्या किया, जैसे देखा बेटा सामने आ रहा है तो क्या किया, भागने लगा। कुत्ता यहां से भागते हुए कहां पर गया? ये कार में गया। क्या दिया? A dog starts running from first car to the second and again to fast and thus keeps on running. दोनों कार के बीच में वो दौड़ रहा है। अच्छा पहले सोचो और बताओ, कुत्ता को दौड़ के ये कार के पास पहुंचने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा? 300 मीटर या उससे ज्यादा या उससे कम? सर कम, क्योंकि जब ये इधर भाग के जाएगा ऐसे, तब ये भी तो आ गया होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? कुत्ता कितने स्पीड में भाग रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड में कुत्ता भाग रहा था 20 मीटर पर सेकेंड में। फिर जैसे यहाँ पे पहुंचा, फिर वापस आया मालिक के कार पे, फिर दौड़ के गया इधर, फिर दौड़ के गया इधर। ऐसे दौड़ते 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 कुत्ता जो है, कुत्ते की मौत मारा गया, है ना। ये कुत्ते की मौत मारा गया, बेचारा जान निकल गया। यहाँ पे पूछा है, ये भागते भागते टोटल कितना दूर भागा था बताओ? ऐसे गया, ऐसे आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर गया, फिर खत्म। कितना दूर गया। अब ये कुत्ता थोड़ा बंदर जैसे दिख रहा है, बट मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। नहीं, बंदर का तो सीधा होता है, इसका टेढ़ा होता है। तो ये कुत्ता ऐसा, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कुत्ता कितना दूर दौड़ा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय डॉग। हमारा दिमाग में तुरंत आ गया कि डिस्टेंस का मतलब हुआ स्पीड इनटू टाइम। और कुत्ता स्पीड दिया क्या? हाँ, टाइम मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। कितना समय के लिए दौड़ रहा था? सो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में लिखेंगे डॉग कीप्स रनिंग टिल द कार्स मीट, है कि नहीं? जब तक दोनों कार आपस में नहीं भिड़ेंगे कुत्ता मरेगा। अच्छा ये बात, लेट इट हैपन्स, लेट इट हैपन्स आफ्टर T सेकेंड्स। T सेकेंड में कुत्ता जब यहां से मर गया, मतलब ये कार यहां से यहां पर आया होगा, ये यहां से यहां पर आया होगा, तब दोनों के बीच में बेचारा कुत्ता अपना जान खो दिया। ये कितना दूर गया है? DA। ये कितना दूर आया होगा? DB। क्या आप कुछ बता सकते हो? ये T सेकेंड में जब दोनों कार मिलेंगे तब ये गया होगा डिस्टेंस DA, ये गया होगा डिस्टेंस DB। DA और DB में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? कोई रिलेशन बताओगे क्या? क्या है? यस, ये दिख गया आपको। देखो, आपको दिख गया ये चीज, DA प्लस DB। यस, DA कितना हो गया? DA is the distance moved by A in T seconds, that is 12T. DB is the distance moved by B in T seconds, that is 18T. Is 300, तो क्या मिल गया? T. Is it not 10 सेकेंड? यस, यस। ये दोनों गाड़ी आपस में भिड़ेंगे सिर्फ 10 सेकेंड के बाद। बेचारा कुत्ता मालिक के प्यार में अंधा हो गया और दोनों के बीच में भागते भागते मर गया। कितना समय भागा? सिर्फ 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय डॉग, डिस्टेंस रन, देखा, इधर कुत्ता मर गया, इसको डिस्टेंस पड़ा है, ठीक है। कुत्ता मर गया, उसके ऊपर कोई कंपैरिजन नहीं है, बोला कितना डिस्टेंस गया। एनीवे, कितना हो गया? ये डिस्टेंस रन बाय डॉग T है, हो गया 10 सेकेंड। कितना स्पीड में दौड़ रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड में, सो 200 मीटर। तो मरने से पहले कुत्ते ने 200 मीटर भागा है। क्या सबको समझ में आया? यस। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 4 मीटर पर सेकेंड। कोई नदी में, सॉल्यूशन नंबर 3 का, इन ए रिवर velocity of flow is
इट VF कितना 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, मैन कैन स्विम विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। कोई आदमी स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है। ये है वो आदमी, यही वो आदमी जो इधर जा सकता है 10 मीटर पर सेकेंड में। तो व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम, सोचो तो वो आदमी अगर स्विम नहीं करता तो वो फ्लोट करता तो पानी के साथ जाता 4 मीटर पर सेकेंड में। अभी वो स्विम कर रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन बिकम्स वेलोसिटी ऑफ मैन इज वेलोसिटी ऑफ स्विम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, दैट इज 4 प्लस 10 इज 14 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मूव्ड इन कितने टाइम में दिया है? 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू 10 into 14 is 140 meters. Wow. Now when going off stream, तो आप कहोगे the velocity of man comes out to be, अब वो पानी के उल्टा बहाव में जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ लोग बोलने से बाकी कुछ लोगों को मेरा आवाज ठीक से नहीं पहुंच रहा है। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। ये आदमी अब इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में और पानी इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, तो आगे आने की कोशिश कर रहा है, पानी इसको उल्टा ढकेल रहा है, तो स्पीड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विम माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, 10 minus 4 is equal to 6 मीटर पर सेकेंड। The distance was 60. हाँ ठीक। तो ये हो गया डिस्टेंस मूव्ड इन 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस मूव्ड इन 10 सेकेंड्स हो गया 6 into 10 60 मीटर। तो नीचे की तरफ जाएगा 10 सेकेंड में 140 मीटर, ऊपर की तरफ आएगा 10 सेकेंड में कितना? 60 मीटर। अब इसको सोचने के बाद दूसरे क्वेश्चन को सोचो, तो गया नीचे की तरफ 140, ऊपर की तरफ 60, क्या स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंच गया? नहीं पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा? यस, यही तो सोचना था, इसलिए ये क्वेश्चन दिया, उसके बाद आपको ये सोचना है। अब इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? इन ए रिवर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 8 मीटर पर सेकेंड, A man swims downstream for 10 seconds, then upstream for 10 seconds. क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। यही तो हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो पूछा है कि वो पहले 10 सेकंड गया फिर 10 सेकंड आया, अब वो यहां से कितना दूर पे है, ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है। बड़ा खूंखार क्वेश्चन है भैया, तो ये क्वेश्चन को करने के लिए इसीलिए तो ये आइडिया दिया आपको। This question you will find in many books, but the idea is to be incorporated here in the other question. ये मुझे चाहिए। चलिए सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे करेंगे। हाँ सर, ये निकालेंगे जस्ट मिनट, ये निकालेंगे डिफरेंस निकल जाएगा, ये निकालेंगे डिफरेंस निकल जाएगा जो, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? आदमी कितना स्पीड में स्विम कर रहा था। यहाँ पर तो आदमी अरे दिया ही नहीं, कितना स्पीड में स्विम कर रहा था दिया ही नहीं। यस आदमी कितना स्पीड में स्विम कर रहा था वो दिया ही नहीं है। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं नंबर 4 का। सॉल्यूशन टू नंबर 4, लेट मैन स्विम्स विथ स्पीड vs, हाँ इन स्टिल वाटर, स्पीड vs इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में ये vs स्पीड में जाता है। गोइंग डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस मूव्ड डाउन स्ट्रीम in 10 seconds is equal to velocity of swim plus velocity of flow into 10। क्या ये बात सबको समझ में आया? डाउन स्ट्रीम में जब जाएगा उसका स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो। D2 डिस्टेंस मूव्ड
stream in 10 seconds is equal to Vs minus Vf into 10। क्या ये भी समझ में आया? वो गया D1 आया D2, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? सो ये डिस्प्लेसमेंट इज S। सो क्या कहोगे? S इज इक्वल टू D1 माइनस D2, क्योंकि यहां से यहां तक है D1, यहां से यहां तक है D2, है कि नहीं? अब D1 माइनस D2, D1 का वैल्यू डालो। D1 क्या है? Vs प्लस Vf इंटू 10 माइनस Vf इंटू 10। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, लिखिए, मल्टीप्लाई करो तो 10Vs माइनस 10Vs प्लस 10Vf हुआ क्या? ये 10Vs को खा गया, दैट इज 20Vf। और Vf कितना दिया था? देखो 8 160 meter. 160 meter। When a steam engine moves with constant speed in direction of wind blow, the length of the smoke trail becomes 20 or 200 meter in 5 seconds when the engine moves in opposite direction of wind, opposite direction of wind, length of, मैं बोला ना रिकॉर्डिंग करने के बाद तुमको बोलूंगा बोलने के लिए। When the engine moves in opposite direction of wind, length of the smoke trail is 100 meter in 5 seconds. Find velocity of wind। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। देखो, बोल रहा है कि ये ट्रेन है। अब मान लो कि ये यहां पर कुछ धुआं छोड़ता है और ट्रेन आगे निकल जाता है, धुआं छोड़ते छोड़ते यहां पर आ गया। तो मान लो कि, पर पहले समझाने के लिए बोल रहा हूं, कोई स्टीम इंजन जा रहा था, हवा नहीं चल रहा है, एयर इज स्टिल, देयर इज नो विंड। सपोज यहां से वो हवा छोड़ा, पूं करके हवा छोड़ते हुए यहां तक आया। मान लो कि ट्रेन जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड में, धीरे धीरे जा रहा था। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ज्यादा स्पीड में जाएगा तो आप सोच नहीं पाओगे। तो 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, 5 सेकंड में ट्रेन कितना दूर चले जाएगा? 20 मीटर। और अगर धुआं छोड़ते छोड़ते चला गया, तो जब यहां पर आके ट्रेन धुआं छोड़ रहा होगा, ये जो स्मोक ट्रेल होगा उसका लेंथ कितना होगा? 20 मीटर, है कि नहीं? क्योंकि जहां पर धुआं छोड़ रहा है, धुआं तो यहीं पर आ रहा है, धुआं थोड़ी भाग रहा है। जहां छोड़ दिया वहीं रुक गया। यहाँ पे धुआं छोड़ दिया, यहाँ पे 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 छोड़ दिया, धुआं छोड़ते छोड़ते जा रहा है। तो जो स्मोक ट्रेल बना उसका लेंथ हो गया 20 मीटर। सोचो, तब अगर विंड ब्लो कर रहा होगा, तो यहां पर तो लिखने में, क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गड़बड़ है। विथ कांस्टेंट स्पीड इन डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लो, द लेंथ ऑफ स्मोक ट्रेल इज 100 मीटर and when it is moving in the opposite direction of wind blow, the length is smoke trail is 200 meter। डाटा थोड़ा फिर बदल कर दिया। हाँ, अगर सोचो कि विंड इधर ब्लो कर रहा है
ध्यान से समझना, विंड इधर ब्लो कर रहा है, जब ट्रेन यहां से यहां पर जाएगा धुआं छोड़ के जाएगा, ये हवा इसको ढकेलते हुए और ले जाएगा इधर, मतलब स्मोक ट्रेल का लेंथ छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? When the train moves in the direction of wind, length of the trail will be more or less? It will be less. Yes, क्योंकि हवा इसको ढकेल के छोटा कर रहा है। अगर ट्रेन उल्टा चलता तो सोचो, ये है ट्रेन जा रहा है इधर, हवा चल रहा है इधर, ट्रेन यहाँ पे धुआं छोड़ा, धुआं छोड़ते छोड़ते आगे गया, हवा नहीं चलता तो धुआं का लेंथ इतना होता, लेकिन हवा चल रहा है, वो हवा को खींचते धुआं को खींचते हुए और लंबा ले लेगा, अब धुआं का लेंथ और ज्यादा हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगे? लेट 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 VW is velocity of wind, ठीक है? VT is velocity of train when it moves, or when train moves, when train moves in direction of wind, length of smoke trail, length of smoke trail in 5 seconds will be equal to, जब वो डायरेक्शन ऑफ विंड जा रहा है, कोई बताएगा लेंथ ऑफ स्मोक ट्रेल क्या होगा? VT प्लस VW और माइनस VW। सोचो और बताओ, ट्रेन जा रहा है ऐसे VT में, हवा चल रहा है ऐसे VW में, तो ये यहां से धुआं छोड़ना शुरू किया और यहां तक छोड़ते हुए गया, फिर ये धुआं को उसी डायरेक्शन में एयर ब्लो हो रहा है, विंड ब्लो हो रहा है, छोटा हो जाएगा। यस, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। इट विल बी VT माइनस VW इंटू 5 सेकेंड में दिया है ना, 5 सेकेंड में गया, कितना गया? 100 मीटर इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 100। इसका मतलब VT माइनस VW is 20 meter per second. 20 meter. Yes. When train moves in opposite direction of wind, length of smoke trail in 5 seconds कितना हो जाएगा? अब इट विल बी नाउ VT प्लस VW, क्योंकि ट्रेन इधर जा रहा है, हवा उल्टा, वो धुआं को लंबा कर रहा है, इंटू 5, वो दिया है 200, इसका मतलब VT प्लस VW हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। आपके पास दो इक्वेशन है, क्या आपको सॉल्व करना आता है? सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? दिया है Yes sir. यस, VT माइनस VW। यस, हम लोग जब पहले बेसिक टूल्स क्लास कर रहे थे, वही तो कर रहे थे हम लोग, ये VT प्लस VW इज इक्वल टू, मैं तब वो टूल्स क्यों बता रहा था, अभी समझ में आ रहा है ना कैसे यूज में आ रहा है सब चीजें, ठीक है? तो दोनों को जोड़ो, इफ यू ऐड देम यू फाइंड 2VT, VW कैंसल्स आउट, VT is equal to 30. Yes sir. एक बार VT मिल गया, VS तो कोई भी गधा निकाल सकता है, आप निकाल सकते हो कि नहीं? फिर काम खत्म। निकाल सकते हो ना? हाँ, Yes sir. इसलिए तो मैं बोला कोई भी गधा निकाल सकता है। हाँ, तो VT इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, तो VT अगर 30 मीटर पर सेकेंड हो गया तो VW कितना हुआ? 40 माइनस 10 मीटर पर, 10 meter per second. 10 meter per second. हाँ, वेलोसिटी ऑफ विंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, हमें समझ में आ गया, ठीक है? ओके, इट इज नाउ ओनली 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ विंड। आप अपना रिएक्शन टाइम चेक कर सकते हो, कितना जल्दी आप कोई चीज को समझ लेते हो, या फिर दिमाग आपका कितना स्पीड में काम करता है। एक सिंपल सा चीज है, देखो ये पेन है, ये पेन को मैं यहां से गिराता हूं, ठीक है, और मेरे को कहा गया है कि जैसे पेन गिरेगा पेन को इसे पकड़ लेना, ठीक है? मैं इसका गिराया और ये पकड़ लिया। आप किसी दूसरे के साथ ही एक्सपेरिमेंट करो, मैं जब यहां से इसको गिराया
तो मैं देखा कि ये गिर रहा है, तो सिग्नल गोज टू माई ब्रेन कमांड्स माई हैंड्स टू कैच इट, और जब मैं इसको पकड़ने के लिए बोलता हूँ, सिग्नल यहाँ से आके हाथ तक पहुंचा, तब तक क्या होगा आप देखोगे, पेन पार हो गया, हाथ पकड़ नहीं पाया। हाउ क्विकली यू आर रिएक्टिंग टू सच सिचुएशंस, दैट इज अगेन ए पावर। आपका वो पावर कितना ज्यादा है। यू कैन प्ले दिस स्मॉल गेम विथ योर फ्रेंड्स। बोलना कि ऐसे हाथ रखो, आप ये पेन पकड़ो और ये पेन को इसे छोड़ो, उसको बोलना कि पकड़ना, वो छोड़ दोगे तो देखोगे वो पकड़ नहीं पाया, पेन पार हो गया। और देख रहा है पेन गिर रहा है, उसको मालूम है पेन पकड़ना है, लेकिन पकड़ने से पहले ये पेन पार हो जाएगा, मतलब ही इज नॉट एबल टू रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली एंड क्विक। ये खुद से करने से होता है। अरे नहीं, लिसन, खुद से करने से क्या होता है, व्हेन आप खुद से कर रहे हो उसमें क्या होता है, आपको गिराने से पहले दिमाग में सिग्नल है कि अभी मैं गिराने वाला हूं, और तब से कमांड आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब कोई दूसरा डाल रहा है और तीसरा पकड़ रहा है, ये जब आप गिरा रहे हो कोई दूसरा पकड़ने वाला है, उसके पास वो सिग्नल नहीं रहता कि कब गिरा है, वो देखने के बाद उसके पास सिग्नल जाता है, वो जो छोटा सा डिले है उसमें तो काम हो जाता है। इसलिए आपको बोलना गिराना है, किसी दूसरे को बोलना पकड़ना है। फिर देखो कैसा होता है रिएक्शन, यू कैन चेक योर रिएक्शन टाइम दैट वे, ठीक है। और तुम लोग तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अच्छा साइंटिफिक रिएक्शन की जगह आजकल मैं देखा हूँ बच्चे क्या करते हैं बताओ, स्कूल में कुछ एक गेम खेलते हैं ना, ऐसे करके, कुछ हैंड क्रिकेट ऐसे करके कुछ करते हैं, मुझे मालूम नहीं है क्या है, कोई एक गेम है ऐसे। हाँ, हैंड क्रिकेट बढ़िया है, मैं मानता हूँ ये बढ़िया गेम है, इसको खेलते रहो, क्या मालूम कभी स्टेशन में खड़े हो जाओगे, बहुत पैसा मिलेगा, ठीक है ना, बहुत पैसा मिलेगा, और नौकरी का कोई जरूरत नहीं, खाली ऐसे करके ऐसे करना है, खत्म, ठीक है ना, बहुत पैसा मिलेगा, अच्छी चीजें सीखना चाहिए। सी दिस क्वेश्चन नंबर 6। सपोज हम कहेंगे कि शायद ऐसा एक क्वेश्चन आपकी बुकलेट में भी है, मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऐसा एक डंडा, ऐसा एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज है, ये वेज है, और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर दो वाल है, और ये वाल के बीच में कोई डंडा उसके ऊपर ऐसे फिसल के जा सकता है। दैट मीन्स अगर आप इसको इधर खींच लोगे तो ये नीचे फिसलेगा, है ना, तो ये डंडा सीधा नीचे आ जाएगा। दिया है कि एंगल दिया है मान लो 30 डिग्री, सपोज दिया है ये एंगल दिया है 30 डिग्री, और पता चला कि आपने इसको खींचने लगे विथ स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड, तो जैसे आप इसको इधर खींचोगे ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला डंडा नीचे आएगा कि नहीं आएगा, यस ये नीचे आएगा। क्वेश्चन है क्या स्पीड में नीचे आएगा, ध्यान से देखो, इफ वेज इज पुल्ड टू राइट with 4 meter per second, find with what speed the bar, ये बार है, comes down, कितना स्पीड में ये बार नीचे आएगा। समय कम है, मैं करता हूं, थोड़ा देखो, थोड़ा सा देख लो, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। ये हो गया वेज जो कि यहां पे रखा था, बार यहां पे रखा था, बार वाज हियर, ठीक है, बार वाज हियर, ये बार वाज गाइडेड लाइक दिस, इट कैन मूव ओनली वर्टिकली लाइक दिस। अब ये इधर मूव किया, जब आके ये वेज कहां पहुंचेगा, फिर द वेज रीचेस somewhere here, वेज रीचेस somewhere here, है ना, जब तक वेज आके यहां पे पहुंचेगा तब तक ये बार भी आके यहां तक पहुंचेगा, है नहीं, ये जा रहा है 4 मीटर पे, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है। लेट दी बार रीचेस ग्राउंड आफ्टर t सेकेंड्स। अब ये डिस्टेंस को x मान लो, ये डिस्टेंस को y मान लो, तो आप क्या कहोगे, x is equal to 4t। हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू हो गया 4t
और y क्या हो गया, y का तो इसका स्पीड मालूम नहीं, कॉल इट vt। तो y बाई एक्स क्या होता है, y बाई एक्स होता है tan थीटा, आप जानते हो, एंड y इज vt बाई 4t, tt को खाया tan थीटा, और v हो गया 4 tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, इट इज sin 30 बाई cos 30, it is sin 30 by cos 30, 4 sin 30 हुआ 1/2 and this is √3/2, it is coming 4 by √3 meter per second. So what you will observe, you will find the bar is coming down with a speed of 4 by √3 meter per second. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया ना? जितना समय में ये x डिस्टेंस जाता है उतना समय में ये y आता है, ठीक है ना? मान लो t सेकंड में x जाता है, मतलब 4t इक्वल टू x, ये t सेकंड में नीचे आता है, vt इक्वल टू y, डिवाइड कर दिए, काम निकल गया हमारा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? Yes, sir. यस, आप लोग इसको कर सकते हो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास और कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir.